किसी दूसरे की जमीन को कब्जा करके उस पर बरसों से खेती कर रहा है। अब विवाद हो रहा है, मारपीट भी जो है अक्सर होता रहता है, लेकिन जमीन जो है ना, कब्जा करने वाला जमीन छोड़ने को भी तैयार नहीं है। जमीन पर वो खेती करता है, जमीन मालिक जो है, अब जमीन मालिक अभी वर्तमान में वो भी कमजोर नहीं है, वो भी बहुत सारे लोगों के साथ आता है, रोकने का प्रयास करता है, और रोकने का प्रयास में अब वो एक तरह से या तो ये कह सकते हैं सफल हो ही नहीं पा रहा, यानी बार बार जो है वहां पर विवाद उत्पन्न होता है, मारपीट हो गया, और मारपीट हो गया तो आप समझ सकते हैं जिसको चोट पहुंचेगा कोई भी हो। अगर मान लेते हैं जमीन मालिक ही जो है कब्जा करने वाले का जो है एक तरह से को चोट पहुंचाएंगे तो कार्रवाई जमीन मालिक के ऊपर ही होगी, इसलिए कि आपको किसी को जो है ना मारने का अधिकार नहीं है, किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। तो ये अब यहां पर देखें, इस सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आखिर जो जमीन व्यक्ति कब्जा किया हुआ वो कब्जा कैसे आप लेंगे उससे। तो देखें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है, कंडीशन है, कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपको जानने चाहिए। आखिर मामला जब कोर्ट में जाता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या आपके साथ होगा, और अंतिम जो निष्कर्ष है उसमें आखिरकार फैसला क्या दिया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने भी इस तरह के विवाद को लेकर एक नहीं कई फैसले दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। हम आपके बीच अक्सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है ना, अगर कोई जजमेंट हो गया तो उसको निचली अदालत के द्वारा जो है ना फॉलो किया जाता, कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर जो है जजमेंट जो है, एक फैसला जो है वो निचली अदालत के लिए जो है ना कानून बन गया, इनके लिए ये कानून है। यानी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले जो है अगर गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा मामला है जिसमें फैसला दे दिया, कब्जा का मामला हो या अन्य कोई जो है मामला हो, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो निचली अदालत में जो भी आपके पक्ष के वकील होंगे या अगर आपको भी जानकारी है तो आप वो जजमेंट जो है जाकर दे सकते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट में यही सेम सिचुएशन हुआ था और क्या फैसला दिया था। तो वहां पर सारा तर्क देखने के बाद निचली अदालत को भी अब लगेगा कि नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे दिया, हम अगर गलत फैसला दे देंगे, मामला तो वही है, यहाँ भी वही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इसको जानना चाहिए। तो इसलिए वो जजमेंट को जो है ना वहां पर फॉलो किया जाता है, उस जजमेंट को देखा जाता है। और ये सिर्फ निचली अदालत की बात करें सबसे पहले तो सिविल कोर्ट हो गया, ट्रायल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो सब जगह जो है ना वो जो जजमेंट है उसको देखा जाएगा। तो अब ये देखें, बहुत बार आप हाईकोर्ट का जो है जजमेंट अगर सुनेंगे, हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको अगर आप सुनेंगे तो देखेंगे वहां पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना में क्या फैसला हुआ, कभी कभी उसको स्टेटमेंट के तौर पर दिया जाता है, लिखित तौर पर, और उसको देखा जाता है कि आखिर यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए ये एक प्रकार का कानून है, ये जो बन गया है ना एक प्रकार का कानून बन गया है। तो अगर आप भी कब्जे के विवाद में फंसे हुए हैं ना, तो दो चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक है कि यहाँ पर पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये लाइन को अगर आप नहीं समझ पाए ना तो फिर यानी आपको आगे समस्या हो सकता है, आपके बच्चों को आप आगे समस्या हो सकता है, और वो है समय पर जो है ना यहाँ पर एक तरह से कदम उठाना, ठीक है, उठाना। इसलिए कि देखें, कोई भी अगर आप कार्य करेंगे तो अगर एक जो समय है ना आपको दिया गया है, उस समय में अगर आप कदम नहीं उठाएंगे ना तो बाद में अगर एक तरह से लंबे समय के बाद आप उसको ढूंढने जाएंगे, अगर आपका कोई भी सामान आप समझ सकते हैं खो गया है तो आज आपको ढूंढना चाहिए, आज खो गया है, ठीक है, मान लेते हैं कल आप जा सकते हैं, लेकिन पता है कि कल अगर आप जाएंगे तो सामान वहां से कोई उठा सकता है, लेकर जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं आपकी जमीन प्रॉपर्टी को कोई कब्जा कर लिया है तो हो सकता है कि वो आगे चल के उसका फर्जी कागजात बना दे, उसको बेच दे, बहुत तरह की बातें हो सकती है, या कुछ भी नहीं करे, वो अपना कब्जा बरकरार रखे तो भी यहाँ पर जो है जो एक तरह से है कि उनको अधिकार है, ठीक है। यानी अब एक तो हो गया कि समय पर कदम उठाना, नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा कि जो एक तरह से अधिकार है
अधिकार समाप्त हो सकता है, अधिकार जो है यहां पर समाप्त हो सकता। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारा कानून कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई कब्जा कर लिया है तो आप एक तय समय सीमा के भीतर, यानी आप जो है एक तरह से एक्शन लें। नहीं अगर आप लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कहता है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जजमेंट है, उसमें एक तरह से कहा गया कि देखें अगर कोई भी जो कब्जा है ना वो शांतिपूर्ण है, कोई भी कब्जा है यहाँ पर निरंतर है, तो उस केस में वो जो व्यक्ति है वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। संपत्ति का मालिक जो है वो बन सकता है। यानी जो ये सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्स पोजेशन, है ना। इस सिद्धांत को बोलते हैं एडवर्स पोजेशन, जिसे कि एक तरह से जो हमारा सिस्टम है, जो लॉ है, उसको मान्यता भी देता है। अब यहाँ पर निरंतर की अगर बात करें तो निरंतर 12 वर्ष तक जो है शांतिपूर्ण कब्जा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का यानी यहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि 12 वर्ष जो निरंतर की बात कर रहे हैं ना, कि 12 वर्ष तक जो है एक तरह से कब्जा है, 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है, लेकिन एक तरह शांतिपूर्ण है, विवाद नहीं हुआ है। तो ये विवाद हुआ तो फिर इसका मतलब है विवाद चल रहा था। तो अब यहां पर जो है इसमें क्या है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी ये फैसला जिसके बीच में विवाद हुआ है, तो यानी पहला जो नाम है, एक का नाम है उत्तम यहाँ पर चंद, उत्तम चंद। अब बनाम यानी जिसके बीच में विवाद हुआ, अब ये उत्तम चंद जो है ना, यहाँ पर क्या है, अपील यहाँ पर करता है ये। अब बनाम यहाँ पर जो है नाथू राम, है ना, और ये है प्रतिवादी। अब देखें, आपको पता है ना कि अपील करता अगर उत्तम चंद बना होगा तो हाईकोर्ट का जो फैसला है, इससे पहले ये मामला जो था यानी वो हाईकोर्ट में, और वो था दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय में। यानी दिल्ली उच्च न्यायालय का जो यहाँ पर एक तरह से फैसले के विरुद्ध जो है आगे अपील किया गया है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। यहाँ पर केस नंबर की अगर बात करें तो इसका जो सिविल यहाँ पर अपील नंबर है वो है यहाँ पर 190 ऑफ 2020। तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है यहाँ पर इस जजमेंट में, लेकिन हाईकोर्ट में क्या हुआ कि हाईकोर्ट में जो ये मामला था दिल्ली हाईकोर्ट में, तो ये ट्रायल कोर्ट के फैसले को जो पलट दिया गया। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले केस नंबर की तो विवाद तो यहीं पर इन्हीं के बीच में है, लेकिन केस नंबर यहाँ पर है 783 ऑफ यहाँ पर 2003। अब ये जो केस नंबर है आप जाकर देख सकते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का एक तरह से फैसला है उसको यहाँ पर क्या हो गया कि उसके फैसले को पलट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा प्रक्रिया देखें कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट हुआ, लेकिन फाइनल जजमेंट जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ। और आपको भी पता है कि जो फाइनल जजमेंट होगा वही मान्य होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल जजमेंट दे दिया वही मान्य होगा, और यहाँ पर वही हुआ। तो आखिर सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार क्या हुआ ये जानना बेहद जरूरी है, इसलिए कि मान लेते हैं पहले क्या हुआ, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या दिया गया। और फाइनल डिसीजन कल को अगर आपका भी विवाद इसी प्रकार का होगा, आप ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं कि देखें इसी तरह का विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो इसलिए हम बात करेंगे फाइनल जजमेंट को लेकर। तो देखें फाइनल जजमेंट यानी उत्तम चंद्र और ये नाथूराम जो प्रतिवादी हैं, इनके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके अनुसार ये कहा गया कि देखें कोई भी जो कब्जा है ना, अगर कोई लॉन्ग टर्म है ना,
लॉन्ग टर्म हो गया कि लंबे समय से, और वो कब्जा जो है यहाँ पर अस्थाई है ना, अस्थाई अगर कब्जा है मतलब लंबे समय से। अब ये जमीन है, अब इस जमीन पर कोई मकान बना लिया है और मकान ये 50 साल से है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो गया, अस्थाई हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको प्रतिकूल कब्जा थोड़ी मानी जाएगा, पर इस जजमेंट में कब्जा के रूप में नहीं देखा जाए, है ना, के रूप में नहीं देखा जाए। अब एक तरह से कहने का मतलब कोई लंबे समय से रह रहा है, इसका कोई जरूरी नहीं कि यह प्रतिकूल कब्जा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यानी नहीं तो साफ साफ कह दिया गया, सीमा अधिनियम की धारा 65 के तहत जो है ना लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म कब्जे की बात है। तो ये इस जजमेंट में विवादित जो भूमि है ना उसमें 200 साल से कहना था कि घर बना हुआ, और बहुत सारे साक्ष्य भी जो है वो भी पेश किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट है उत्तम चंद बनाम नाथूराम का, उस जजमेंट को आप जाकर देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कोई जमीन यहाँ पर क्या है, कब्जा करने वाले को भी कानूनी अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो जमीन का असली मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन का लगान रसीद है, तो उसका कोई ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल, आज तक वो सरकार को टैक्स दे रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी का सेल डीड है, उसके पास प्रॉपर्टी का खतियान है, उससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है, तो प्रॉपर्टी उसको मिलना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।